हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। जैसे कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले कैविटी क्या है कि अगर एक पूरा स्फीयर है और स्फीयर से कुछ कट करके निकाल दे, बीच में एक छेद बना दे, होल बना दे, पूरा जरूर नहीं कि यहाँ से वहाँ तक, मतलब कुछ पार्ट बीच से कट करके निकाल दे, उसे बोलते हैं क्या? कैविटी। कैविटी का मतलब हुआ कि उस पार्ट में कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कैविटी का मतलब अगर यहाँ पे कैविटी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं होने का एक तरीका ये है कि देखो, जिस पूरे में चार्ज है तो हम बोल दें कि इतने रीजन पे निगेटिव चार्ज है। बात समझना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज अगर बोल दे, मान के चलो यहाँ पे क्यू चार्ज है इस कैविटी में, तो हम इसमें बोले कि माइनस क्यू चार्ज और अपने से दे दें, तो ये क्या बनेगा? न्यूट्रल बन जाएगा ना। तो कैविटी का मतलब हुआ कि कोई चार्ज नहीं होना। तो वही कैविटी इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट हैविंग अपोजिट चार्ज ऑफ सेम अमाउंट। जितना अमाउंट यहाँ पे चार्ज है उतना ही चार्ज अपोजिट नेचर का दे देना, तो उसी को हम बोलते हैं कैविटी। कैविटी का मतलब वहां कोई चार्ज नहीं है। अब देखो, एक स्फीयर है, ये कैसा स्फीयर है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्योंकि कंडक्टिंग होता तो चार्ज कहाँ? सरफेस पे होता है, मतलब अंदर में भी चार्ज है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे एक कैविटी का सेंटर है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है ओ, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है ए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है एक्स, ये है ए और ये है वाई। तो हम बोले क्या कि कैविटी के सेंटर का डिस्टेंस है ए। तो कैविटी के किसी एक पॉइंट ए पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें, तो इस पॉइंट पे किस किस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? एक बड़े वाले स्फीयर की वजह से और एक छोटे वाले, क्योंकि छोटे वाले पे भी चार्ज है ना। चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सॉरी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बिगर रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब जो है वही लिखा हुआ है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस पूरे में चार्ज है तो यहां से दूर, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, इधर होगा ओ से ए की ओर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओ से ए की ओर इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए डायरेक्शन के लिए ओ एक कैप लिख दिए, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है। और ये यूनिट वेक्टर को वेक्टर ओ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, तो ओ से ए का मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स, तो एक्स लिख दिए, एक्स से एक्स कैंसिल, तो रो ओ ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? बड़े वाले स्फीयर के, बी मिस बिगर स्फीयर की वजह से। कैविटी के वजह से, कैविटी बीच क्या है? चार्ज है। कैविटी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रो, यहाँ से कैविटी के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? वाई डिस्टेंस पे, तो रो आई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डायरेक्शन देखना, हम बोले कि कैविटी में निगेटिव चार्ज है तो इसकी ओर, तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से डायरेक्शन इधर था, इसके वजह से इधर हो जाएगा। तो डायरेक्शन ए से बी की ओर, ए बी वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं क्या? यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है? वाई, तो नीचे रखे वाई, वाई से वाई कैंसिल, रो ए बी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स इस ए पॉइंट पे इस बड़े वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, छोटे वाले की वजह से आ गया, तो नेट निकालना है तो क्या करें? दोनों को ऐड कर दे, तो ई बी प्लस बिगर के वजह से प्लस कैविटी की वजह से, जिसमें रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करना है, इसे और इसे, ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। देखो, ये है ओ ए वेक्टर, ये है ए बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ याद है ना, ओ ए बी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ओ बी वेक्टर के बराबर। तो इसे लिखे ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर जो है
अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस a, तो इसलिए ओबी वेक्टर की जगह पे लिखे a क्योंकि मैग्नीट्यूड। तो याद रखना है आपको, ये चीज बार बार करके समय वेस्ट ना करें, ये याद रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रो a अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। a क्या है? सॉलिड स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर का डिस्टेंस है a, ठीक है। अब देखिएगा डायरेक्शन की अगर बात पूछे ना, तो जैसे कि यहां पे अगर कैविटी है तो इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाओ और इसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसके सेंटर से यहाँ पे कैविटी है तो यहाँ मिलाओ, ये अगर यहाँ पे कैविटी है तो इसको इससे मिलाओ और इसी लाइन के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो याद रखें कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रो a अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट सीट। सबसे पहले समझिएगा सीट किसे बोलते हैं। तो बहुत अगर किसी सीट और प्लेट दो चीज होता है, अगर थिकनेस बहुत कम हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे सीट। थिकनेस बहुत कम हो तो उसे क्या बोलेंगे? सीट। तो लिखना इफ थिकनेस इज वेरी लेस देन इट इज कॉल्ड सीट। मीन्स अब देखो जैसे कि अगर दो सरफेस हो गया ना तो उसे प्लेट बोल देंगे। एक सरफेस इधर हो गया, एक सरफेस इधर हो गया, तो क्या बोलेंगे उसे? प्लेट। सीट में क्या हुआ? एक ही सरफेस अब होता है। मीन्स कि अगर एक तरफ चार्ज रखे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सीट पे इधर भी चार्ज आएगा उधर भी, नहीं, किसी एक ही सरफेस पे चार्ज रहेगा सीट के, इतना पतला होता है। यानी कि एक तरफ से अगर जैसे सोचो कि इतना पतला पेपर कि एक तरफ से लिखे तो दूसरे तरफ दिखता रहे, दूसरे तरफ लिखने के लायक नहीं रहे, तो वो हुआ सीट। और थोड़ा थिकनेस आ गया कि दोनों सरफेस यूज कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? प्लेट। अगर ये शीट है तो इसका थिकनेस बहुत ही कम होगा, किसी एक साइड पे चार्ज रखें। अगर इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ऐसे एक दिखेगा बस, ठीक है। अब देखो, और किसी एक साइड पे ही चार्ज रहेगा इस पे, अब ठीक है, क्योंकि वो इतना पतला है ना कि दूसरा साइड ही नहीं है, ऐसा सोचो। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस डायरेक्शन में भी होगा ना, इस डायरेक्शन में भी होगा। तो अगर इसे भी देखें तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करें? एक गॉसियन सरफेस लें। तो एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, यानी कि गॉसियन सरफेस जो होगा वो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस।
ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस है स्मॉल आर और लेंथ है एल, तो ये L/2 ऐसे रखा हुआ है। अब हमें बोल रहा है कि फ्लक्स फाइंड करना है। इसमें सरफेस कितना है, एक ये लेफ्ट वाला सरफेस, एक ये राइट वाला सरफेस, एक ये लेफ्ट वाला सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो हम बोले कि फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस, एल लिखने का मतलब लेफ्ट सरफेस, तो फ्लक्स क्या होता है E.A। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेफ्ट सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें इस डायरेक्शन में है -E, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसके वजह से एरिया वेक्टर इधर ही होगा ना, तो एरिया हो जाएगा E.A अगर लिखे तो E हो जाएगा -E एरिया πr², और इसी डायरेक्शन में तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम है तो एंगल 0 डिग्री E.A क्या होता है EA cos 0 डिग्री, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट है और एरिया वेक्टर भी लेफ्ट है, तो ये cos 0 1 यानी E.A E/A। फ्लक्स ड्यू टू राइट साइड से फ्लक्स, इसमें एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा 0, तो इसमें भी E/r² फ्लक्स। और कर्व सरफेस जो है ना, ऐसे वाला जो सरफेस होगा सिलेंडर का, अब देखो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर देखे तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर हो जाएगा, कर्व सरफेस में हर एक जगह एरिया वेक्टर उसके सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये अगर है कर्व सरफेस तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे एरिया वेक्टर नीचे, इसके ठीक है। तो इस तरह देखें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, हर एक सरफेस के परपेंडिकुलर कहीं भी रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, मींस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस हो जाएगा 0। और ऐसे भी सोचो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे लाइन जा रहा है, तो इस कर्व सरफेस को कट करके जाएगा क्या, नहीं ना, तो कर्व सरफेस से कुछ नहीं जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा तो इस सरफेस को क्रॉस करके थोड़ी जाएगा, तो इसीलिए इसके थ्रू 0। तो अगर हम बोले कि नेट फ्लक्स जो होगा इन दोनों को ऐड कर दो तो E/r² यानी 2E/r², और ये किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q/ε0 के बराबर होता है, ठीक है। 2E/r², चार्ज कितना होगा, एरिया इनटू डेंसिटी, एरिया क्या है πr², डेंसिटी है सिग्मा अपॉन ε0, πr² कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0। देखो एरिया ऐसा मत बोलना कि इधर का भी एरिया ले उधर का भी एरिया ले, नहीं, क्योंकि सीट हम पहले ही बोले इतना पतला है ना कि एक ही साइड का एरिया कंसीडर करेंगे, तो इसीलिए πr² बस लिए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो सीट, अच्छा सीट से अगर यहां पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां भी होगा σ/2ε0, यहां देखें σ/2ε0, कहीं भी चले जाओ σ/2ε0, इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है।
नेक्स्ट देखते हैं, सीट के जगह पे प्लेट करते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड प्लेट, ठीक है, प्लेट करते हैं। तो प्लेट का मतलब हुआ ठीक है, ये कि इसके इस वाले सरफेस पे भी चार्ज रहेगा और पीछे वाले सरफेस, इधर वाले सरफेस पे भी चार्ज रहेगा, ठीक है। प्लेट मीन्स मोटा। प्लेट कैसे बनता है? तो दो सीट को मिला दें तो क्या बनेगा? प्लेट बनेगा। प्लेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीट्स। अगर फ्रंट व्यू ड्रॉ करें तो ऐसे इस साइड से भी चार्ज रहेगा, इस साइड से भी चार्ज रहेगा। यहाँ पे भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे ऐसे होंगे, ये फील्ड लाइंस, गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल लेन, चलिए सेम चीज फ्लक्स जो है होगा ई डॉट ए, तो फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट साइड, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो ई डॉट ए तो ई पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स ड्यू टू राइट साइड, एरिया इधर और फ्लक्स भी उधर, तो ई पाई आर स्क्वायर। और फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस 0। तो अगर हम देखें तो नेट फ्लक्स, इन सबको ऐड कर दो, 2 पाई 2e पाई आर, 2e पाई आर स्क्वायर नेट फ्लक्स, ठीक है। ये तो आया नेट फ्लक्स का बात। अच्छा, तो नेट फ्लक्स के बाद और क्या देखें हम इस पे? तो ये नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्या होगा? एरिया इनटू सिग्मा। तो एरिया देखिएगा, प्लेट का एरिया एक तो इधर का भी एरिया हो, अच्छा जैसे इसमें लिए ना तो इस साइड का भी एरिया होगा, उधर भी एरिया होगा। तो एरिया क्या ले? 2 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट के वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सीट के वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कंपैरिजन बिटवीन प्लेट एंड सीट। कंपैरिजन बिटवीन प्लेट एंड सीट, प्लेट और सीट के बीच का कंपैरिजन। तो देखिएगा, प्लेट के बारे में देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक प्लेट है तो इधर भी चार्ज होता है, इधर भी चार्ज होता है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम बोले कि इसे हम बोल सकते हैं कि ये दो सीट का कॉम्बिनेशन है। तो और सीट पे तो एक ही तरफ चार्ज होता है ना, तो 2 सीट इसको अगर बना दें, इस पॉइंट पे अब देखना, इस सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इस सीट के वजह से भी इधर सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस वाले सीट की वजह से। इस पॉइंट पे अगर देखें तो इस वाले की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके वजह से भी इसी डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बीच में देखिए इसके वजह से इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके वजह से इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको कंक्लूड कर दे, ये क्या था, 2 सीट था, प्लेट ही तो बन गया, 2 सीट को मिला करके प्लेट बना दिया। अच्छा, इन दोनों को अगर ऐड करें तो इस डायरेक्शन में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बीच में 0, यानी कि प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का कोई कंडक्टर है तो उसके सरफेस के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा, तो जैसे कि मान लो कि एक सरफेस है, यहाँ पे एक सिलेंडर कट किए तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डीए हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डी सॉरी यहाँ पे छोटा सा एरिया लिए डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा तो फ्लक्स होगा ई डॉट डीए। और ई डॉट डीए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्या हुआ, सिग्मा इनटू एरिया, तो सिग्मा इनटू डीए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डीए डीए कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मीन्स कोई भी आर्बिट्री कंडक्टर हो तो उसके सरफेस के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, हमेशा चाहे कोई भी शेप रहे, हमेशा ये सरफेस के परपेंडिकुलर, मान लो कि ऐसे है तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जहां पे नुकीला रहेगा, मान लो कि जैसे ये नुकीला है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। समझ में आ रही ना, अगर कोई शेप नुकीला है तो नुकीले वाले शेप पे, जैसे कि मान लो कि इस पे चार्ज है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, नुकीले वाले जगह पे सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होता है। अब है कि सर यहाँ पे अगर देखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक सीट के वजह से था, तो देखो अगर एक इनक्लोज किए तो इसके वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो इसके अंदर इनक्लोज नहीं हुआ उस चार्ज, देखो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस अगर लिए तो इस चार्ज के वजह से फ्लक्स होगा, और जो बाहर चार्ज है उसके वजह से भी तो फ्लक्स होगा ना। तो ये चीज याद रखना है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो इनक्लोज है उसके वजह से है, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो इनक्लोज नहीं है उसके वजह से है। यही बात लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस इनक्लोज इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड द रेस्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज गिवन बाय दैट सरफेस ऑफ कंडक्टर विच इज नॉट इनक्लोज। तो कभी पूछ सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग Coulomb's law by using गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो बच्चे 12 पास है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट आप लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है कि फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ
कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो सोचो, एक चार्ज है Q1, इस चार्ज को और एक दूसरा चार्ज है कोई Q2, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम क्या किए कि एक स्फीयर लिए, ठीक है, इस स्फीयर पे एक छोटा सा एरिया dA वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर यहां पे हम बात करें फ्लक्स का, तो फ्लक्स क्या होगा, E डॉट dA, फ्लक्स हो जाएगा E डॉट dA, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे, E डॉट dA यहां का फ्लक्स हुआ, और इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट, मतलब सबको ऐड कर देंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये E डॉट dA किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। चलिए, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे चार्ज है Q1, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA। और चार्ज कितना है, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा dA क्या है, छोटा सा एरिया, इन छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करें, मीन्स छोटे छोटे एरिया को ऐड करें तो पूरा किस चीज का एरिया निकलेगा, स्फीयर का एरिया। तो E, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4πr², स्फीयर का एरिया Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर E का वैल्यू फाइंड किया जाए तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन 4πε0r²। ये किसका वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। आप जानते हैं फोर्स, अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम जान गए, कोई दूसरा चार्ज Q है तो इस पे इसके इलेक्ट्रिक, अच्छा इस चार्ज की वजह से फोर्स लगता है, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन Q2 कितना हो जाएगा, Q इंटू E, Q2 इंटू E, इसका चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मालूम है ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो चार्ज है Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 अपॉन 4πε0r²। तो ये Q1 Q2 अपॉन 4πε0r², और इसे 1 अपॉन 4πε0 को बोलते हैं K, तो आ गया K F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। तो यही डेरिवेशन है, कूलम्स लॉ आ गया, किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है ये बोर्ड के लिए, इसे जरूर एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लें। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।